नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर उपस्थित हैं आपके बीच। जो नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं छोटे बच्चे, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बाकी परीक्षाओं के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है ये, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और घर के बच्चों को दिखाइएगा, जिससे उनकी तैयारी और मजबूत हो सके। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। तो भोजन किस में पचता है? तो ये छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी सही है। कर गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये बेंगलोर से है। अगला है, दुनिया की पहली मेट्रो रेलगाड़ी कहाँ पे चलाई गई थी? तो ये लंदन में चलाई गई थी। अगला है, सबसे जहरीली मछली कौन सी है? तो ये पफ्फर मछली है, पफ्फर मछली। अगला, मछली कहाँ से श्वास लेती है? तो मछली गलफड़ा से श्वास लेती है। अगला, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हाजीपुर में है, हाजीपुर बिहार में। अगला, पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली और कब चली? तो दिल्ली से मुंबई तक, और ये 1969 में चली। अगला है, रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो रेलवे का जनक जॉर्ज स्टीफेंसन को कहा जाता है। अगला, हमारे देश में रेलवे टिकट के लिए तत्काल की सुविधा कब शुरू हुई? तो ये 1997 में शुरू हुई। अगला है, दुनिया की पहली मेट्रो रेलगाड़ी कहाँ पे चलाई गई? तो ये लंदन में। अगले, भारत की पहली महिला रेलवे मंत्री कौन थी? तो ममता बनर्जी थी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं इस समय वो। अगला है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। अगला, भारत की पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन है? तो सुरेखा यादव है, सुरेखा यादव। अगला, भारत की पहली महिला डीजल इंजन ट्रेन ड्राइवर का नाम क्या है? तो मुमताज़ काजी हैं, मुमताज़ काजी। अगला है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, तो ये हो ही गया है, हाजीपुर। अगला है, भारत में सबसे बड़ी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी रेलवे सुरंग पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग। अगला है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए। अगला है, सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है हमारे देश में? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अगला है, अंडों की टोकरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश जाना जाता है, डी वाला सही है। अगला, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर, ये भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। अगर भोजन किस में पचता है? तो भोजन छोटी आंत में पचता है। अगला है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1 फरवरी 1977 दिल्ली में। अगला है, किसे मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है? तो ई श्रीधरन को मेट्रोमैन। अरे, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। अगला है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई हम लोग पढ़े हैं, कोशिका, सेल। अगला है, भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है? आरआरबी के लिए महत्वपूर्ण है, तो 1.676 मीटर, 1.676 मीटर। अगला, रेलवे की दृष्टि से कपूरथला क्यों प्रसिद्ध है? तो कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण होता है इसमें, रेलवे कोचों का। अगला है, भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला, भारतीय रेल को कितने जोनों में बांटा गया है? तो 17 जोनों में, 17 जोन में। अगला है, सबसे छोटा एक कोश की शैवाल कौन सा है? तो एसिटा बलेरिया है सबसे छोटा शैवाल। अगला है, भारत का पहला रेलवे बजट कब और किसने पेश किया था? तो 20 नवंबर 1947 को, 20 नवंबर 1947 को जॉन मथाई जी ने प्रेस किया था। भारत में सबसे पहले कहाँ पर मोनो रेल चलाई गई है? ये मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है और इसको कब स्थापित किया गया? तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय ये चेन्नई में है और 1951 में इसको स्थापित किया गया था। अगला है, 2014 तक कौन सा ऐसा राज्य था जहाँ रेलवे लाइन नहीं थी? तो मेघालय,
मेघालय में रेलवे लाइन नहीं थी। करे सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? तो सिकोया सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। कर पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? ये तना से प्राप्त होता है। अगला है भारतीय रेलवे का स्थान विश्व में कौन सा है? तो चौथा स्थान है भारतीय रेलवे। कर भारतीय रेलवे की पहली विद्युत रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 3 फरवरी 1925 को। अगला है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में स्थापित की गई थी और ये दिल्ली में है। अगला है पृथ्वी पर जीवन का शुरुआत कब हुआ था? पृथ्वी पर जीवन का शुरुआत लगभग 3.5 अरब साल पहले, 3.5 अरब साल पहले। अरे किस गैस का सबसे अधिक उत्सर्जन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। सबसे अधिक उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किसे को क्या कहते हैं? तो भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। अगर पानी के उबलने का तापमान कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, आपको पता है। और मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई बीटी में। अगला है भारतीय रेलवे का स्थान विश्व में, ये हो गया है चौथा स्थान है। अगला है विद्युत धारा का माप किस में किया जाता है? तो एम्पियर में किया जाता है। अगर बर्फ क्यों सादा होती है? तो इसकी अधिक प्रतिबिंबन क्षमता व उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण ये सादा होती है। अगर न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या हो जाएगा? वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन के लिए एक बाहरी बल का सामना करती है। ऑप्शन नंबर ग सही है। अगला है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1950 में। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये चली थी कोलकाता से टालीगंज तक। अगला है सबसे छोटा एक कोशिकीय शैवाल कौन सा है? एसिटा बलेरिया। अगला है प्रकाश की गति क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कर पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। अगला है लोहा किस तत्व का खनिज रूप है? तो लोहा हेमेटाइट का Fe2O3 हेमेटाइट का खनिज रूप है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेप्स। कार्य पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन सा है? चीता। कार्य मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर, जो जांघ में होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा किसकी होती है? तो नाइट्रोजन 78%। अगला है स्वचालित वस्त्र निर्माण संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो ये एडवर्ड हैम्पटन ने किया था। अगला जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये बहुत ही आसान सवाल है, H2O। अगला किस पदार्थ को विद्युत चालक कहा जाता है? ये तांबा जो होता है विद्युत चालक होता है। अगला है पत्तियों में हरे रंग का रंग द्रव्य कौन सा आता है? तो ये क्लोरोफिल होता है। अगर गति का दूसरा नियम किसके द्वारा परिकल्पित है? तो न्यूटन द्वारा। करे सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन। करे बोल्ट का माप किसके द्वारा किया जाता है? बोल्ट का माप तो ये बोल्ट का माप प्रतिरोध का तो ओम होता है, धारा का एम्पियर, विद्युत दाब आवेश का कूलम, विद्युत दाब होगा ये। अगला है किस धातु का उपयोग सबसे ज़्यादा बैटरियों में होता है? तो लिथियम का उपयोग होता है। फिर न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहता है? तो एक वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए एक बाहरी बल का सामना करती है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सबसे हल्का गैस ये हो ही गया है। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन। बोल्ट का माप किसे कहा जाता है? देखिए आ ही गया, विद्युत दाब। अरे चंद्रमा पर मानव द्वारा पहला कदम कब रखा गया था? तो चंद्रमा पर पहला कदम मानव द्वारा 20 जुलाई 1969 को रखा गया। 1969 को। करे समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है?
तो आसवन क्रिया द्वारा। और खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में। काले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो जर्मनी में पाए जाते हैं। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1934 में हुई थी। अगला है, भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल। शहर का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो मेयर होता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता किस पे अधिक होती है? तो ध्रुवों पर अधिक होती है। अगला, किस कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। आना का सिक्का किसने चलाया था? तो शाहजहां ने। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो 1943 में हुआ था। किस तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं? तो 31 अक्टूबर को। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट कब और कहाँ खेला गया था? तो 1973 को इंग्लैंड में। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट की विजेता कौन थी? तो इंग्लैंड। विश्व का सबसे प्राचीन खेल क्या है? तो पोलो। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1911 में। विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन सा है? तो थाईलैंड है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। किस देश को नदियों का देश कहा जाता है? तो बांग्लादेश को। दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है? तो ये लैक्टोमीटर द्वारा नापी जाती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात किसने कहा था? तो वुड्सवर्थ ने। ध्वनि किस यंत्र से मापी जाती है? तो डेसिबल से। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पद्मा। विश्व में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो अफ्रीका के सहारा क्षेत्रों में। गजनी के महमूद ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार। विश्व के सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। अगला है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1951 है ये। 9151 कर दिया है, 1951 है ये, 1951। अगला है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो माउंट ईसा। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है? तो डिगबोई असम में है। फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एग्रोनॉमी कहा जाता है, एग्रोनॉमी। विश्व के सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो वाटसन एवं क्रिक ने की थी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती हैं। भारत में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी किसका एकमात्र उपग्रह है? तो चंद्रमा का। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा आपातकाल कितने महीने का लगा था? तो ये 21 महीने का लगा था। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का प्रयोग किया। तो इस तरह से हमारे लगभग 100 प्रश्न खत्म हुए। विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं और बच्चों के लिए तो विशेषकर उपयोगी हैं। इसको आप लोग देखिएगा, इसका लाभ उठाइएगा और वीडियो कैसी लगी है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।